हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम सुनेंगे एक प्यारी सी कहानी। एक गांव में दो औरतें रहती थीं। एक का नाम था राधा और एक का नाम था रागिनी। राधा का एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा था, लेकिन जो रागिनी थी उसका कोई बेबी नहीं था, जिस वजह से रागिनी उससे जलती थी। और अपनी जलन के चलते ही उसने राधा का बेबी चुरा लिया। राधा को जब ये पता चला तो वो बहुत उदास हो गई और वो सीधा रागिनी के पास गई और उसने उससे जाकर सवाल करने लगी, तुमने मेरा बेबी क्यों चुराया। और उससे लड़ने लगी। दोनों के बीच तगड़ी बहस हुई। तभी किसी ने कहा, तुम्हें राजा के पास जाना चाहिए, जाओ जाकर राजा से बात करो। दोनों राजा के पास गए और राजा को जब पूरा मसला पता चला तो राजा को समझ आया कि ये मसला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ। राजा कुछ कहता इससे पहले ही दोनों आपस में बोल पड़ी। दोनों राजा से बोल पड़ी कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, आपको जल्दी कुछ फैसला करना होगा, आप मेरा बच्चा मुझे लौटा दीजिए। ऐसा बोलकर लड़ने लगी। और तभी राजा ने कहा, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस बच्ची को आधा आधा काट के तुम दोनों में दे देता हूँ। ये सुन जो राधा थी वो बुरी तरह डर जाती है और रोने लगती है। वहीं रागिनी कुर्सी पर बैठ के आराम से तमाशा देख रही थी और राधा बुरी तरह रोए जा रही थी। तभी राधा बोलती है, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, आप ये बच्चा इसे ही दे दीजिए और बच्चे को मत काटना, प्लीज़ ऐसा मत करना। राजा राधा को गिड़गिड़ाते हुए देखता है और इससे पहले कि वो कुछ कहता, रागिनी बच्चे को लेती है और वो जाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे ले जा पाती, राजा कहता है, ठहरो, तुम नहीं जा सकती, और वो उसे रोक लेता है। तभी राजा कहता है, तुमने जो भी किया वो ठीक नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी। ये बच्चा राधा का है, ना कि तुम्हारा। तुमने इस बच्चे को चुराया है और ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये साफ मालूम पड़ रहा है। और वो राधा को उसका बच्चा लौटा देता है और राधा खुश हो जाती है और रागिनी को उसके किए की सज़ा मिलती है और उसे काराकोठरी में बंद कर दिया जाता है और राधा खुशी खुशी घर लौट जाती है। तो प्यारे बच्चों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।